तो कसं काय मंडळी, कसे आहे तुम्ही सगळे? तो गाइज मैं बहुत ट्राई करती हूँ अच्छी मराठी बोलने की और आई होप एक दिन अच्छे से बोलना सीख भी जाऊंगी। चलिए आज जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट जो 2 वीडियो मैं डाल चुकी हूँ उस पे मुझे कमेंट्स भी कुछ रिसीव हुए हैं और लोग बहुत ज़्यादा हिम्मत हार चुके हैं। तो मैं यही कहूँगी कि देखो यार, ट्रस्ट बना के रखो, उम्मीद रखिए, जगा के रखिए, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। आई नो हम सभी के पैसे अटके हैं, मेरे खुद के पैसे अटके हैं, मेरे फादर के पैसे अटके हैं। तब तो मैं मतलब कॉलेज में थी, उसी टाइम मैंने इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर दी थी सिर्फ अपने पापा के कहने पे, और उस टाइम इंटरनेट नहीं था। तो उस टाइम पे मुझे इतना मतलब ऑफ कोर्स जो कॉलेज गोइंग लड़की है, 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट है, क्योंकि मैं साइड बाय साइड सीए के अंडर में जॉब भी करती थी और उन्होंने मेरे अच्छे फ्यूचर के हिसाब से ही मुझे गाइड किया था। तो उनको भी नहीं पता था इन फ्यूचर जाके कुछ ऐसा होने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट ना टाइम पे कि हमारे जो भी ये रॉयल ट्विंकल स्टार के जो हमारे जो सारे सीनियर्स थे, जिनके साथ हम कांटेक्ट में थे और जिनके थ्रू हमने इसमें पैसे इन्वेस्ट किए, लगा दिए, आज की डेट में ना उसमें से कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो हमारा कॉल पिकअप करता हो या अच्छे से आंसर करता हो। आई नो उनकी भी गलती नहीं है, उनको उनके ऊपर भी जो टीम होगी या जो सीनियर होंगे उनके थ्रू वो ज्वाइन हुए, फिर उनके नीचे हम, तो इस तरह से एक चेन बनी हुई है, ठीक है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब तो सभी के पैसे अटके हुए हैं, ठीक है, सभी के जो मनी है वो स्टक है। तो अब हम सब एक ही लेवल पे है, सबको एक ही लेवल पे काम करना पड़ेगा। और जब जैसे सहारा के पैसे रिफंड हो रहे, तो अगर हम भी एक यूनिटी में चलेंगे, एक ग्रुप वाइज चलेंगे, तो हमारा भी जो है कहीं ना कहीं दबाव जाएगा गवर्नमेंट पे या सरकार पे। हम लोग जितना लीगल अथॉरिटीज से काम कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे। तो उसके पहले सबसे पहला स्टेप यही है कि हम सबको एक साथ होना पड़ेगा, एक साथ जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बिना तो कुछ होगा नहीं। इसकी भी हिम्मत टूट रही है तो प्लीज यार हिम्मत बना के रखो। आप लोगों के पैसे 8 साल, 6 साल, 10 साल, कितने भी साल पुराने हो, ट्रस्ट रखो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करते हैं और मे बी होपफुली शायद हमारे पैसे रिटर्न आ जाए। मुझे पता है मुझसे कई ज़्यादा पैसे लोगों ने डाल रखे हैं। हमारा अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इतना ज़्यादा नहीं होगा, हमसे भी कम होंगे जिन्होंने डाले होंगे, बट यार पैसे तो सभी के हैं। और मुझे पता है एज अ मिडिल क्लास फैमिली की लड़की कितनी स्ट्रगल करने के बाद पैसे बचते हैं, और फिर वो पैसे जब इस तरह से कहीं स्टक हो जाए तो कितना बुरा लगता है। बट कोई बात नहीं, हम आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और यही कहूँगी, हिम्मत रखो, आज नहीं तो कल होगा, पर एक दिन ज़रूर होगा, ठीक है। तो आज हम ये करेंगे ना, जो भी आप लोगों के पास डेटा होगे, सिट्रस के जो भी पेपर्स होंगे, क्योंकि मुझे याद है तो हमारे जो सिट्रस का मेन सर्टिफिकेट था जो मेरे पास रॉयल ट्विंकल स्टार का, मेरा और मेरे पापा का, जो हमारे सीनियर थे जो मेरे पापा के, उन्होंने ले लिया था, जो सिट्रस वाले सीनियर थे। पता नहीं उन्होंने उस टाइम पे सब लोगों के, आई थिंक वो कंपनी के थ्रू ही उनको ऑर्डर आया होगा कि चीट करना ही था उनको एंड ऑफ द डे, तो उन्होंने सबके जो मेन सर्टिफिकेट थे वो ले लिया था। बट एक आईडी बनता है हमारा, या जो हमको पे स्लिप मिली होगी, तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट तो आप सभी के पास होगे ही। तो उस डॉक्यूमेंट की हेल्प से भी आप जो है ऑफिशियल जो रॉयल ट्विंकल स्टार की ऐप है उसमें अपना एटलीस्ट अमाउंट जान सकते हो कि कितना आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो कैसे आपको करना है ना, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, इस तरह से सिट्रस रॉयल जो है टाइप करना है, फिर ये जो है सिट्रस रॉयल का पोर्टल खुल जाएगा। और ये पोर्टल में ना आपको ऊपर 2 चीज़ दिखेगी, सर्टिफिकेट, लॉगिन, और नीचे यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखेगी। तो आप जब सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे तो आपको रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब प्राइवेट लिमिटेड या सिट्रस चेक इन लिमिटेड दिखेगा। तो इसमें से आपने कौन से वाले में इन्वेस्ट किया है आप देख लेना, और फिर उसके अकॉर्डिंग बाजू में आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना होता है। आप ये कोई भी पे स्लिप या कोई भी एक आधा डॉक्यूमेंट जो वो लोग स्लिप देते थे हैंड टू हैंड यार, और जिस पे स्टैंप लगा के मिलता था, मेरा स्टैंप तो यहाँ वैसा ही है ना, वहां से मिलता था, ठीक है। तो बस आपको वो करना है, और ये आप जैसे ही अब यहाँ पे अपना नंबर डालोगे तो शायद एक बार में ना आए, आप 1-2 बार ट्राई करना। लेकिन आपका 1-2 बार में ट्राई करने के बाद सर्च रिजल्ट में जो है आपको आपका जो भी इस सर्टिफिकेट के अगेंस्ट अमाउंट है वो दिख जाएगा। और
एक डिस्क्लेमर भी बीच में आता है, उसको सिर्फ ओके करना है और कुछ भी नहीं करना है। और ये मेरा खुद का सर्टिफिकेट नंबर है। और हो सकता है आपने जितना अमाउंट डाला है प्रिंसिपल अमाउंट उससे थोड़ा सा कम दिखता हो, क्योंकि मेरा उस टाइम पे वो एक स्कीम था कि मैंने नॉर्मल आरडी टाइप का कुछ किया हुआ था, तो उसमें 48,000 भरने थे और रिफंड में 78,000 कुछ आने वाले थे, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो हो सकता है जो आपने अमाउंट डाले हैं उससे थोड़े कम हो, तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर के थ्रू चीजें तो दिख रही है। और ये जो आपको एंड में दिखता है रिसीप्ट, आपका सर्टिफिकेट डिटेल, इसका आप ना एक स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से क्रॉप करके सेव करके रखना, क्योंकि आने वाली वीडियो में जो है मैं आपको पूरा केवाईसी अपडेट रिलेटेड वीडियो दूंगी कि कैसे आपको सीट्रस में अपनी केवाईसी को अपडेट करना है, जब जो अब तक किसी ने यूट्यूब पे नहीं बताई है। और मैंने अपनी केवाईसी अपडेट करवा ली है सीट्रस रॉयल में, तो प्लीज गाइस पेशेंस रखिए। एंड ऑल्सो एक और चीज कहूंगी, ये तो हो गई आरडी अकाउंट की, बट बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने फिक्स में भी पैसे डाले थे। फिक्स में ऐसा कुछ स्कीम था कि इतने साल में पैसे डबल होने वाले थे, फिर अगर फिक्स में भी डाले हैं वो भी अपना सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे तो वो बिल्कुल डेफिनेटली दिखेंगे। तो मेरा तो यही है रॉयल ट्विंकल स्टार वालों से, या जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास ये वीडियो जा रही है या कोई हेल्प कर सकता है, तो कि यार एटलीस्ट हम लोगों ने जितने इन्वेस्ट किए हैं उतने तो रिटर्न करवा दो। हम लोगों को इंटरेस्ट अमाउंट नहीं चाहिए, इंटरेस्ट भी साइड में चला जाए, बट जो हमारी मेहनत के पैसे है एटलीस्ट उतने तो रिटर्न आ जाए। उससे भी मतलब मिनिमम टू मिनिमम कह रही हूँ, इतने साल तो हमने ऑलरेडी लगा दिए हैं वेट करके, पेशेंस रख के। बट देखो पोर्टल है ट्विंकल सीट्रस का, और पोर्टल के अंदर और भी चीजें हैं, जैसे आप लॉगिन के साइड देखोगे तो वहां से जो अथॉरिटीज है वही लॉगिन कर सकती है। और कंटिन्यू बीच में जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करोगे तो पूरा जो ऑक्शन और ये सब जो हुआ है कंपनी में, क्या क्या चीजें हुई है उसकी डिटेल है। अगर उस पर भी वीडियो चाहिए कि इस कंपनी में और क्या क्या चीजें गवर्नमेंट के थ्रू हुई है, तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगी, लोग बताना कॉमेंट बॉक्स में। तो प्लीज आप लोग ये जो स्क्रीनशॉट है बिल्कुल सेफ रखना। आने वाले दिनों में हम लोग ये स्क्रीनशॉट से केवाईसी फिलअप करने वाले हैं, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और मुझे सामने से रिस्पॉन्ड भी आया है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।